Hello and Assalamu alaikum. My name is Fahad Hassan and today I will teach you about biology's first chapter which is Introduction to Biology. आज का हमारा चैप्टर है जो कि पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज मैं आपको बायो की इंट्रोडक्शन बताऊंगा। सबसे पहले बायोलॉजी होती क्या है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बायोलॉजी एक वर्ड है जो कि कंपोजिशन से बना है दो वर्ड्स के। वन इज बायो बायो एंड द अदर इज लॉजी, बायोलॉजी। अब ये बायो जो है, बायो का मतलब है लाइफ, बायो का मतलब लाइफ, और लॉजी जो वर्ड है ये आया है लोगोस से, लोगोस से। इसका मतलब होता है स्टडी, इसका मतलब है लाइफ की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। लेकिन हम इसमें बहुत सी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इसको कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। relationship between non-living things। ये हो गया हमारी बायोलॉजी का मतलब। और अब इसकी कई ब्रांचेस भी हैं जिसमें आ जाते हैं। सबसे पहली ब्रांच पे तीन ब्रांचेस की सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांचें हैं। पहली ब्रांच है इसकी बॉटनी। बॉटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स की स्टडी करते हैं। इसमें बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। और बॉटनी के बाद आ जाते हैं हम अगली पे जो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं माइक्रो, एक होता है मैक्रो और एक है ये माइक्रो। हम पढ़ेंगे इधर माइक्रो। मैक्रो होता है लार्ज चीज़ों के लिए, माइक्रो होता है छोटी चीज़ों के लिए। हम इधर पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी, छोटी चीज़ों की जो लाइफ होती है उसकी स्टडी, मतलब इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की जो स्टडी होती है उसको हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में, इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और थर्ड ब्रांच जो है वो है ज़ूलॉजी। ये वर्ड भी दो वर्ड के कंपोज होने से बना है। फर्स्ट वन इज जू और द अदर वन इज लॉजी। जू और लॉजी, जू का मतलब एनिमल्स होता है और बाकी लॉजी का मतलब जैसे कि अभी आपको बताया था स्टडी। एनिमल्स की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं हम जूलॉजी। ये हमारे पास तीन ब्रांचें आ गई। अब हम आते हैं एक और बायोलॉजी की ब्रांच पर जो कि है एनाटमी। एनाटमी एक बायोलॉजी की मेन ब्रांच है। ये देखिए, एनाटमी भी दो वर्ड के कंपोज होने से बनी है। फर्स्ट वन एना, और जो दूसरा वर्ड है ये टॉम से निकला है, टॉम से निकला है। और इसका मतलब होता है एना मीन्स अप और टॉम का मतलब कटिंग होता है। बायोलॉजी साइंस की दीवार में अप कटिंग का मतलब किसी चीज़ को डाइसेक्ट करके उसकी स्टडी करने को हम कहेंगे एनाटमी। उसके बाद आ जाते हैं एनाटमी के बाद एक और ब्रांच पर जो है मॉर्फोलॉजी। ये जो मॉर्फोलॉजी है इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। आगे
देखिए पहले हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में। ये जो वर्ड है फिर दोबारा दो वर्ड की कंपोजिशन से बना है। द वन इज मॉर्फ, अदर इज द लॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ का मतलब होता है किसी भी चीज की शेप या स्ट्रक्चर, शेप या फिर आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं, शेप या स्ट्रक्चर। और लॉजी मीन्स स्टडी, जैसे शेप इंसान की, जैसे अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर दिया है, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। इसकी आगे दो टाइप्स हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल और यहाँ पर हम एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में हम पढ़ते हैं अंदर से अपनी बॉडी को, जो जैसे हमारे ऑर्गन्स हो गए अंदर से, हार्ट हो गया, हमारा लीवर होता है, हमारा ब्रेन होता है, ये सब इंटरनल मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। और एक्सटर्नल में बाहर, जैसे हमारे आर्म्स हो गए, नीज हो गई, सब कुछ, ये सारी हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। अब आ जाते हैं इसकी एक और मेन ब्रांच पर, जो कि है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, ये दोबारा दो वर्ड की कंपोजिशन से बना है। द फर्स्ट वन फिजियो और दूसरा लॉजी, जो कि लोगोस से आया है। फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, कोई भी फंक्शन होता है बॉडी के, बहुत फंक्शन होते हैं, जैसे लिवर का फंक्शन अपना होता है, ब्रेन का अलग अलग, या एक अलग अलग फंक्शन बनाए हैं, उन फंक्शन को जो स्टडी करनी होती है उसको कहते हैं हम फिजियोलॉजी। और अब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड ब्रांच पे, जो कि है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। ये पहले हमने पढ़ा था इंसेक्ट्स के बारे में माइक्रोबायोलॉजी में, ये उसकी आगे फर्दर ब्रांच में आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन से पढ़ेंगे एनाटॉमी में। एनाटोमोलॉजी सॉरी एंटामोलॉजी में, एंटामोलॉजी। अब आ जाते हैं हम एक और टाइप पे, जो कि है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे किसी भी पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग के अंदर खसूसियात ट्रांसफर होती हैं, उन सबको उनको कहते हैं जीन्स। और जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं जीन्स के बारे में, ये चीज। और अब आ जाते हैं इसके एक और ब्रांच पे, जो कि है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी भी दो वर्ड पे बेस्ड है, पहला फार्माकोलॉजी और लॉजी। फार्मेसी के लफ्ज से आया है फार्माकोलॉजी, ये फार्मेसी के लफ्ज से आया है, और फार्मेसी स्टैंड्स फॉर मेडिसिन। इसमें हम तमाम किस्म के ऑल टाइप ऑफ ड्रग्स और दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं। जो भी दवाइयाँ होती हैं, हर किस्म की दवाइयाँ, ड्रग्स, हार्मफुल या हार्मफुल हो ना हो, सब हम इसमें पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में। और अब आ जाते हैं इसकी एक और टाइप पे, जो कि है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे, इसका दूसरा नाम होता है इकोलॉजी। और इसका एक और दूसरा नाम होता है इकोलॉजी। हम दोनों से इसको पुकार सकते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी। इसमें हम पढ़ते हैं कि कौन सा जानवर या कौन सा इंसान कौन सी एनवायरनमेंट में रह सकता है। ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स।
all viruses are parasites. चलिए अब एक और टाइप पे आ जाते हैं। पैरासाइटोलॉजी के बाद आते हैं हमारा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को इन्हांस करने में काम आती है। जैसे कि एक मिसाल ले लें, अगर कोई बंदा बीमार है, उससे रोटी नहीं खाई जाती, तो उसकी जगह वो ब्रेड यूज़ कर सकता है, ये बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी लाइफ को इन्हांस करने के लिए होती है। और अब आ जाते हैं हम एक और टाइप के, जो है इम्यूनोलॉजी। ये भी सब बायोलॉजी की टाइप है। इम्यूनोलॉजी में ये हमारा डिफेंस सिस्टम होता है। डिफेंस सिस्टम होता है, जो कोई बैक्टीरिया हमारे जिस्म में आता है अंदर, तो ये से उससे लड़ाई करता है और उसको फर्दर अंदर जाने से रोकता है। और ये वाइट ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। इम्यून सिस्टम रह सकता है। इन्वायरमेंट महसूस होती है, जैसे कि कुछ जानवर होते हैं वो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट पे नहीं रह सकते, वो यहाँ गर्मी की वजह से। ऐसी इसमें हम सारी ह्यूमन बीइंग की इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी के बारे में। अब आ जाते हैं इसकी को टाइप पे बायोलॉजी की, जो कि है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी इसमें हम पढ़ते हैं सेल्स के बारे में, क्योंकि सेल्स आर द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ और आवर बॉडी। इनके अलावा हम डेड हो जाए, अगर ये डेड हो गए समझे हम भी डेड। ये हमारे सारे फंक्शन सेल परफॉर्म करता है। ये सेल हमारा सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। और ये तमाम किस्म के सेल्स के बारे में हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं इसकी एक और टाइप पे, जो कि है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इसमें हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स के बारे में। अब पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, मतलब बीमारी फैलाते हैं। छोटे होते हैं, जो नेकेड आई हमारी आम आँख से नज़र नहीं आते और डिजीज़ कॉज करते हैं। ये वायरसेस होते हैं और जो बाकी होते हैं, इन सबको पैरासाइट्स कहते हैं। और एक बात ध्यान में रखें कि ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स। ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स। तो ये आता है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी ये पैलेंटोलॉजी इसमें हम पढ़ते हैं तमाम किस्म के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। लॉजी स्टडी और पैलेंट फॉसिल्स। फॉसिल्स की जो स्टडी होती है ना, फॉसिल्स स्टडी, उसको हम ये पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजी। और फॉसिल्स वो होते हैं जो कि किसी जानवर जब मर जाता है या कोई पौधा मुरझा जाता है, तो प्लांट या फिर कोई एनिमल की बोन या जो उनकी पार्ट्स होती हैं, वो जब डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनसे जो मैटर बनता है उसको कहते हैं फॉसिल। हमारे पास पेट्रोल एक फॉसिल है, डीजल एक फॉसिल है, ऐसे। अब आ जाते हैं इसके एक और टाइप पे, जो कि है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी में हम पढ़ेंगे तमाम किस्म के टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ हमारे पास कई किस्म के टिश्यू होते हैं। मेन टिश्यू भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टिश्यू वो होते हैं जो जब काफ़ी सेल कंबाइन होते हैं ना, तो एक टिश्यू बनाते हैं, उसको कहते हैं हम टिश्यू। तो टिश्यू का कई किस्म के होते हैं, लेकिन 3 किस्म के टिश्यू में आपको आ जाते हैं। सबसे पहले स्मूथ टिश्यू, ये सारे हम हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे, याद रखिए।
स्मूथ टिश्यू ये होंगे हमारे स्टमक के अंदर होते हैं स्मूथ टिश्यूज। और उसके बाद हम इसकी दूसरी टाइप में पढ़ते हैं कार्डिक टिश्यू। ये होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। और द थर्ड वन इज स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू और ये होते हैं तमाम हमारे जो मसल्स होते हैं उनके अंदर स्केलेटल टिश्यू होते हैं। अब आ जाते हैं एक और ब्रांच पर जो कि है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं, ये नेमिंग देते हैं। नेमिंग होती है साइंटिफिक मेथड से, जो नेमिंग होती है उसको हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी में कि कैसे वो नेमिंग देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, साइंटिफिक एक बात याद रखें, साइंटिफिक मेथड से जो नेमिंग होती है उसको हम टैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। एग्जांपल ले लें अनियन की। अनियन जो है अनियन अनियन जो है ये इसका जनरल नेम है, लेकिन इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है अनियन जो है ये इसका जनरल नेम है, लेकिन इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है एलियम सिक्का। एलियम सिक्का ये हमने कैसे नाम दिया, ये टैक्सोनॉमी में हम पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं इसकी आखिरी टाइप पे, आखिरी ब्रांच पे जो कि है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी इसमें हम पढ़ेंगे किसी भी ह्यूमन बीइंग का सोशल बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी में वो कैसा बिहेव करता है, बिहेवियर के बारे में पढ़ेगा। सोशल बिहेवियर के बारे में ये हम पढ़ेंगे सोशल बायोलॉजी। दिस वीडियो एंड्स हियर। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी लोग इससे नॉलेज हासिल कर सकें। थैंक यू।